वीडियो करना है तो वीडियो का 150 का टिकट अलग से, ठीक है। वीडियो बनेगा। जूनागढ़, जूना का मतलब होता है पुराना और गढ़ का मतलब होता है किला, पुराना किला। अभी तक जो बीकानेर का पहले 6 महाराजा पुराने शहर ओल्ड सिटी में रहते हैं, अभी अपन ओल्ड सिटी में नहीं, अपन न्यू सिटी में हैं। छठे महाराजा राय सिंह जी ने इस किले की नींव रखी 1589 में। इसके बाद अलग अलग राजा आए जिन्होंने अलग अलग पैलेसेस ऐड करवाए। लास्ट कंस्ट्रक्शन चला यहाँ पर 1937 में। 21वें महाराजा गंगा सिंह जी ने इसको कंप्लीट करवाया। तो मेरे कहने का मतलब है कुल मिला के 16 महाराजाओं ने इस फोर्ट को बनवाया 1589 से 1937, छठे से 21वें। इस फोर्ट को बनने में 350 साल लगे, 348 ईयर्स। क्या कि यूट्यूब के लिए बना देते, यूट्यूब पे मेरा मत डालना, आप अपना अपना। अरे कहना क्या चाहते हो? जोधा के बेटे छोटा सा डिस्प्यूट हो गया तो उससे नाराज होकर जोधपुर छोड़ दिया। जब जोधपुर छोड़ा और बीकानेर की तरफ आ रहे थे तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ, अपने राज्य की नहीं कहाँ रखूँ। रास्ते में आपने सुना उनके आशीर्वाद से 1488 में पुराने शहर में आए, वो बीकानेर की स्थापना करी। आशीर्वाद के पीछे माना जाता है कि आज तक बीकानेर को कोई जीत नहीं सका, ये फोर्ट आज तक कभी जीता नहीं गया। बीकानेर के लास्ट महाराजा 24वें महाराजा 2003 में एक्सपायर हो गए। अभी प्रेजेंट में कोई राजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट महाराजा के कोई बेटा नहीं थे, 2 बेटियाँ, एक बीजेपी से एमएलए जिनका नाम है सिद्धि कुमारी, एक की शादी होती है, वो दिल्ली में रहती है। 1902 से पहले रॉयल फैमिली यहीं रहती थी, यहीं शासन करती थी। 1902 में 21वें महाराजा गंगा सिंह जी ने बिल्डिंग बनवाई जिसका नाम रखा गया लालगढ़ पैलेस। इस बिल्डिंग को अभी 2 होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, लालगढ़ पैलेस एंड लक्ष्मी निवास पैलेस। लालगढ़ पैलेस रॉयल फैमिली खुद रन कर रहा है, लक्ष्मी निवास लीज पे दे रखा है। अभी भी रॉयल फैमिली यहीं पर रह रही है। ये पूरा का पूरा फोर्ट दुलमेरा के रेड सैंडस्टोन से बना है। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गाँव है दुलमेरा, जहाँ से स्टोन लाया गया था। जितने भी पुराने मोनूमेंट्स हैं, जितने भी पुरानी फोर्ट है पहले, हाँ दुलमेरा 60 किलोमीटर दूर पड़ता है वहीं से। झरोके दिख रहे हैं आपको, महारानियों के लिए प्रोग्राम देखने के लिए कि वो बाहर देख सके पर उन्हें कोई ना देखे। ये इस्लामिक आर्किटेक्ट में आता है। सीढ़ियों का जो स्टाइल है जिगजैग, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट में आता है। ये मेन एंट्रेंस है। महाराजा जब भी अंदर जाते थे घोड़ों के साथ में, हाँ अगर आप ऊंचाई पर घोड़ों के साथ जाएंगे घोड़े स्लिप कर सकते हैं। इसे देखिए वहाँ पर जिगजैग स्टेयर्स बनाए गए हैं जो कि घोड़ों को स्लिप करने से बचाता था, अपने को भी बचाएगा। सब कुछ क्लियर है? आप मुझे दे दो 350 रुपये टिकट के। इसको बोलते हैं होली चौक। होली फेस्टिवल खेलने के लिए बनाया गया, लोकल मार्बल से बना हुआ है। सेंटर में आपको एक टेबल नज़र आ रही है जहाँ महाराजा बैठ के चारों तरफ पानी भर के लोकल पब्लिक के साथ होली खेला करते थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं होली चौक। 17वीं सेंचुरी का पार्ट है। वाइट वाला पूरा हिस्सा जहाँ भी आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, ये दोबारा रेनोवेट किया गया है सेम स्टाइल में। इसको बोलते हैं स्टको। झरोखे महारानियों के लिए प्रोग्राम देखने के लिए कि वो बाहर देख सके पर उन्हें कोई ना देख सके। ये पीछे देखो ब्लू टाइल्स हॉलैंड से है। हॉलैंड में एक शहर है डेल्फ, वहाँ से लेके आए थे, तो स्टाइल को बोलते हैं डेल्फ ब्लू। अभी मैंने आपको बताया था कुल मिला के 24 महाराजा हुए, 24 महाराजा हुए। 24 में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो थे 21st महाराजा, उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह जी। वो पैदा हुए थे 1880 में, 7 साल की उम्र में राजा बन गए 1887। बीकानेर इतिहास के एक ही ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा शासन करा। 1937 50 ईयर कंप्लीट करे, गोल्डन जुबली पीरियड बनाया एंड ही डाइड इन 1943। अब ये मतलब नहीं कि अगर आपने 50 साल शासन कर लिया तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने अपने शहर के लिए क्या करा। तो 3 पेंटिंग नज़र आ रही है आपको ऊपर टॉप में। पहली पेंटिंग ट्रेन की है, बीकानेर की पहली ट्रेन 1891 में आ गई थी। दूसरी पेंटिंग है वाटर कैनाल की, पंजाब से लेकर आए थे 1927 में। इसके बाद पीने की पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। और तीसरी आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, ये एलिफेंट की ताकत बता रहा है, इसका मतलब बिजली। 1914 में बिजली भी आ गई। ये 3 चीज़ें बीकानेर को मॉडर्नाइज करने के लिए करी गई और अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए दुनिया को पहली आर्मी दी गई कैमल्स की। जो कैमल आर्मी है वो भी गंगा सिंह जी की देन थी। तो आप सोचिए गंगा सिंह जी कितने इंपॉर्टेंट महाराजा रहे होंगे। अगर आपने वर्साई की संधि के बारे में सुना है तो मैं नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको। 28 जून 1919 फ्रांस में एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साई। एकमात्र इंडियन जिन्हें वहाँ बुलाया गया था, जिन्होंने वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करा, वो गंगा सिंह जी थे। तो आप सोचिए गंगा सिंह जी कितने इंपॉर्टेंट महाराजा रहे। क्लियर है? कोई फोटो राज तिलक का कमरा। जब भी किसी महाराजा का राज तिलक होना होता इसी रूम में। सामने देखिए आपको चांदी का सियासन नजर आ रहा है, इसका वेट है 300 किलो सॉलिड सिल्वर। चांदी जब प्योर होती है ना तो ऑक्सीडाइड होकर ब्लैक पड़ जाती है, अच्छी चांदी की निशानी है। नीचे वेलवेट का कारपेट है,
ऊपर देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग नजर आ रही है, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट ने करी, नेचुरल कलर से, स्टोन एंड वेजिटेबल कलर। जहाँ भी आपको गोल्ड नजर आ रहा है ये रियल गोल्ड लीफ, रियल गोल्ड इंक काम में ली गई है। पेंटिंग लगभग 250 साल पुरानी ओरिजिनल है। अंदर देखिए लकड़ी की छतें, लकड़ी की छतें इसलिए बनाई जाती थी कि गर्मी में रखे ठंडा और सर्दी में रखे गर्म। छत के नीचे एक लाल पंखा दिख रहा है आपको टका हुआ, ये हवा के लिए पंखा है, रस्सियों से खींच के हवा करने के लिए। और अपने कबूतर समझदार है, अंदर जाना होता है तो उड़ के नहीं, नीचे से चल के चले जाते हैं। यहाँ देखिए चांदी का दरवाज़ा, इसका वेट है 65 किलोग्राम सिल्वर, 65 किलो चांदी। पहले गेट बाहर हुआ करता था, प्रोटेक्शन के लिए इसको यहाँ लगा दिया गया है। नीचे देखिए इटालियन टाइल्स है, इटली में एक शहर है सिसिली, वहाँ से लेके आए थे, तो इस टाइल को बोलते हैं सिसिलियन टाइल। वाइट वाला पूरा हिस्सा जहाँ भी वाइट नज़र आ रहा है ये दोबारा रेनोवेट किया गया है, स्टको बोलते हैं इसको, झरोखे महारानियों के लिए प्रोग्राम देखने के लिए। ऊपर एक नेट दिख रहा है, ये भी बर्ड्स के लिए, कबूतरों के लिए। इस किले का सबसे पुराना पार्ट इसको बोलते हैं फूल महल, फूलों का महल। दीवारों और छतों पे आपको फूलों की पेंटिंग नज़र आ रही होगी। जब दीवारों और दरवाज़ों पे पेंटिंग देखें, ये ओरिजिनल नहीं है, ये दोबारा करी गई। जब पेंटिंग अपन छतों पे देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, 250 साल पुरानी लगभग। पहले फेस पे देखो वेडिंग प्रोसेशन, सेकंड पे महाराजा शिकार करते नजर आएंगे। आपके सामने ये सूर्य भगवान का स्टैचू है। आप सूर्य भगवान का स्टैचू जब भी देखेंगे 7 हॉर्सेस, 7 घोड़ों के साथ में नजर आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार हर घोड़ा एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, संडे मंडे ट्यूसडे। और स्टैचू की स्पेशलिटी है कि 1 पीस ऑफ स्टोन, एक ही पत्थर का बना हुआ है, वाइट इटालियन करारा मार्बल। अब यहाँ सूर्य भगवान का स्टैचू क्यों है? क्योंकि बीकानेर के महाराजा सूर्यवंशी थे, इसलिए यहाँ सूर्य भगवान का। ये महाराजा गज सिंह जी की हाथी दांत की खड़ऊ, मंदिर में जाते थे तो इसको काम में लिया करते थे। हाथी दांत बैन है, तो अभी यहाँ के लोग कैमल बोन पे भी काम करते हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए भवर डोल और खाना बनाने के 2 बर्तन पीछे। ये आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है, ये बता रहा है जब पहले महाराजा राव बीकानेर जोधपुर छोड़ के बीकानेर की तरफ आए। ये ऊंचाई पर जोधपुर का फोर्ट मेहरानगढ़। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, लगभग जितने भी फोर्ट है ना राजस्थान में, वो सारे पहाड़ी पर बने हैं। ये फोर्ट है जमीन पर बना, फिर भी नहीं जीता। इस किले की सबसे हैवीएस्ट सोर्ड, इसका वेट है 27 किलो, 27 किलो की तलवार। एक महाराज होते थे पदम सिंह जी, वैसे तलवारों के साथ में लड़ाई भी किया करते थे, काफ़ी ताकतवर राजाओं में से। तलवारें शाही डैगर, हैंडल्स पे जितना भी काम है रियल गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन का। जब महाराजा दीवाने आम दीवाने खास में बैठते थे तो उनको काम में लेते थे, दिखने में सुंदर और प्रोटेक्शन के लिए। ये जो वर्क है ना, पोल की वर्क, कुंदन और मेड़ा वाला, अपने बीकानेर में सबसे अच्छा होता है पूरे इंडिया में। शंख मंदिर में पूजा अनाउंस करने के लिए बेस्ट टर्बन पे लगता था, रिंग ऐसे मोहर स्टैम्प के रूप में काम में लेते थे। राइट और लेफ्ट में देखिए ढाल दिखेगी ऊपर, शील्ड्स विद द प्रीशियस स्टोन, नीचे नगाड़े पूजा करने के लिए। ये छठे महाराजा राय सिंह जी की स्टिक है। स्टिक को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितने लंबे रहे होंगे। नॉर्मल से 6 ऐसे चला जाता है, अगर इस साइड में चले तो आप काफ़ी लंबे छोड़े। मुगल बादशाह अकबर की तलवार, इसको बोलते हैं चवर, हवा मक्खी मच्छर मंदिर में पूजा के लिए। हाँ, मुगल बादशाहों के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सम्मान, इसको बोलते हैं माही मरातिब। इजी वे में समझ लीजिए, राशि के चिन्ह है कि जब महाराजा की सवारी बाहर निकले वो अपने सिंबल्स को आगे और पीछे लेके चले, जनता को पता लग जाए कौन से महाराजा रहे। जैसे फिश मीन राशि के लिए, मून चंद्र के लिए, वुमेन कन्या के लिए, लायन सिंह राशि के लिए। का सबसे सुंदर महल दीवाने खास 10वें महाराजा अनूप सिंह जी ने 1669 में बनवाया था। यह था प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हॉल दीवाने खास। इस रूम की स्पेशलिटी देखिए, दीवारों और छतों पे आपको बहुत सुंदर पेंटिंग नजर आ रही होगी। जितनी भी पेंटिंग है रियल गोल्ड से करी गई है, रियल गोल्ड लीफ, रियल गोल्ड इंक। कोई आइडिया नहीं है कितना किलो सोना काम में लिया गया, पर एक अंदाजा लगाया जाता है 25 से 30 किलो सोना इस रूम में लगा होगा। चारों तरफ देखिए बेल्जियम के ग्लासेस है, दिख रहे हैं, पैलेस में ऑयल लैम्प जला के लाइट करने के लिए। नीचे वुलन कारपेट है, बीकानेर की जेल में बने हुए हैं, यहाँ के कैदियों ने बनाए थे। 100 साल से भी ज़्यादा पुराने कारपेट हैं। आपको बता दूं बीकानेर एशिया का सबसे बड़ा वुलन मार्केट है। बीकानेर में एशिया का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च सेंटर भी है। दरवाजे पास में जाके देखो, ये अखरोट की लकड़ी से बने हुए, वॉलनट फ्रॉम कश्मीर। अखरोट की लकड़ी बहुत हार्ड होती है, तो इस पर कार्विंग करना सबसे मुश्किल काम है। सब कुछ ओरिजिनल है यहाँ, खींच लो कुछ फोटो। लगा लो। ये 90 महाराज, सॉरी
19 महाराजा सरदार सिंह जी की पेंटिंग है, जर्मन आर्टिस्ट है। राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से आपको ऐसा लगेगा इनकी आंखें आपको फॉलो कर रही है, लाइक मोनालिसा। 3 महाराजा सरदार सिंह जी ने 1851 में बनवाया था। उस समय सूखा ज़्यादा था, बारिश कम होती थी, तो बच्चों को ये पता नहीं कि बारिश क्या है, बारिश और नीचे देखो बारिश भी होती है, तो ये बारिश का माहौल बन गया। अभी भी बच्चों को ये पता नहीं कि बारिश क्या होती है, ये समझाने के लिए स्पेशल मशीन बनाई गई, जिसे यहाँ चालू करने से पहले बच्चे यहाँ खड़े जाते थे। पानी 7वीं मंजिल से आ रहा है, काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है ना। जब इस मशीन को चालू करते थे पानी निकलता था एकदम बारिश तरह विद म्यूजिक, तो बच्चे नाच गाना करते और सोचते यही बारिश है, बारिश का माहौल के साथ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति नजर आ रही होगी आपको, बॉक्स में देखिए बीना और सितार है। यहाँ दो फोटो लेते हैं। फिर रास्ते प्रोटेक्शन के लिए आइडिया था कि अगर अटैक हो जाए सारे के सारे सैनिक एक साथ ना जा सके, एक एक करके जाना पड़े। ऊपर गेट छोटा, सैनिक लंबा, तो अपना सर बचाना पड़े। ऊपर 2 बंदे खड़े रहे तलवार लेके, गर्दन उड़ाते रहे 1 बाय 1। तो अपने में से पहले कौन जाना चाहता है? हनुमान जी का मंदिर है, 200 साल से भी ज़्यादा पुराना। इच्छापुर हनुमान जी का, कहते हैं कोई इच्छा तो मांग लो पूरी होती है। काफ़ी तलवारें, कटर्स, कीले जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है। पुराने समय में आर्टिस्ट होते थे फ़कीर, वो इनके ऊपर नंगे पैर डांस किया करते थे। यहाँ कुछ फोटोज थी, वो भी रेनोवेट होने गई है। डांस करते थे और पीछे देखो राउंड टेबल है रॉयल फैमिली के लिए, चेस और कार्ड खेलने के लिए। मैंने बताया था ये फोर्ट प्राइवेट ट्रस्ट में कन्वर्ट हो गया है, पर जो गार्डन वाला हिस्सा है ये रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। के कारण किले के चारों तरफ एक दीवार है, दिख रही है आपको? इसका साइज़ है लगभग 1 किलोमीटर, और बाहर की साइड में एक खाई है। सामने देखो एक वाइट गेट दिख रहा है, सफ़ेद दरवाज़ा। ये बीकानेर की पहली प्रिंटिंग प्रेस। राइट में नीचे की तरफ देखो एक बड़ा गेट है जो कि खुला हुआ है। ये अस्तबल, हाथी घोड़े ऊँटों के लिए। इसी के पास में शिव जी का मंदिर है, इसलिए इस गार्डन का नाम है शिव गार्डन। लेफ्ट में देखो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रही है ना, वो शाही जेल। 1745 का महल है, इसमें 2 सेपरेट बेडरूम, महारानी का और महाराजा का। ये दिखाने से पहले आपको ये झूला दिखाते हैं जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए डिज़ाइन किया गया है। चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। आपको पता है कृष्ण भगवान की गोपियाँ बहुत सारी थी। कुछ एक देखिए वायर के साथ में कनेक्टेड है, दिख रहा है वायर। जब भी कृष्ण भगवान का फेस्टिवल होता है उसकी पेंटिंग स्टैचू लगा के झूले पर ऐसे मूव करते, जैसे ही झूले को मूव करते जितनी भी गुड़िया लगी है ऐसे डांस करना चालू करते। क्या खड़े लोग सारे? ये महारानी का बेडरूम है। बेडरूम शीश महल, चारों तरफ बेलजियम के ग्लास है। पैलेस में ऑयल लैम्प जला के लाइट करने के लिए। खिड़की पे हाथी दांत की कार्विंग है, या हाथी दांत है, ठीक है। अब देखो महाराजा का बेड, मैंने आपको बताया कि महाराजा तो बड़े लंबे चौड़े थे, ताकत छोटा बेड क्यों डिजाइन किया है? क्योंकि उनको डर लगता था कि मुझे मार के कोई राजा नहीं बन जाए। डर किससे लगता है? परिवार वाले बंदे से। तो आइडिया ये था कि जब महाराजा बेड से सोए कोई शत्रु बेड के नीचे नहीं छूट जाए, इसलिए इसको लो रखा गया है। पर पतला बंदा जाके घुस गया, लेके रस्सी से बांध दिया। पोजीशन रहती थी घुटने से पैर का हिस्सा बेड के बाहर। अगर आपको बांध दिया गया, आप ताकतवर हैं, आप बेड को लेके खड़े हो जाए, रस्सियाँ तोड़ ले और अपनी जान बचा लें। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा पैसा होता तो नींद अच्छी नहीं आती। इसका एग्जाम्पल है। इस किले का आखिरी महल जहाँ अपन पेंटिंग देख रहे हैं, इसके बाद अपन मॉडर्न हिस्से में चलेंगे। मेरे कहने का मतलब अपन ने पुराने पार्ट से स्टार्ट किया और नए पार्ट की तरफ जा रहे हैं। चारों तरफ बेल्जियम के ग्लास नज़र आ रहे हैं आपको। पैलेस में ऑयल लैम्प जला के लाइट करने के लिए रिंग्स नज़र आ रही होगी। ऑयल लैम्प, कर्टन, टेंट, मल्टीपर्पज़ यूज़ रहता था। ये एक गैलरी थी जहाँ पर महारानियाँ फ्रीली वॉक कर सकती थी। सामने ट्रांसपेरेंट कर्टन लगे होते थे कि वो प्रोग्राम देख सके, पर उन्हें कोई ना देख सके। कहते ना राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट 1914 में 21वें महाराजा गंगा सिंह जी लंदन से लेके आए थे। बिजली भी 1914 में आई थी, बिजली से आती थी। राजस्थान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्या हुआ, थक गए? अभी थकते हैं, आधा विजिट नहीं हुआ और ये थक गए हैं। मॉडर्न हिस्सा आ गया। ये गंगा सिंह जी के टाइम पे बना हुआ है। आर्किटेक्ट में आपको अंतर नज़र आ रहा होगा, गेट का साइज बड़ा हो गया। पहले गेट छोटे थे ना, स्लाइडिंग डोर नज़र आ रहे हैं। देखो आपको यहाँ पेंटिंग नज़र नहीं आ रही, पत्थर पे कार्विंग दिख रही होगी, पत्थर पे खुदाई दिख रही होगी। और झरोखों से जो देख रहे हो ना नीचे की तरफ, ये दीवाने आम है। इस रूम में अपन एंड में जाएंगे। हाँ, ये नीचे दीवाने आम है। ये सारे अप्रिशिएशन लेटर हैं, अभिनंदन पत्र। अलग अलग महाराजा, मिनिस्टर ने 23वें महाराजा करणी सिंह जी को लिखे जब वो पहली बार एज ए MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट हुए। 5 टाइम MP रहे लगातार, 1952 से 1971 तक। वर्ल्ड लेवल के शूटर भी थे।
इंडिया को एशियाड पेजेंट शूटिंग ओलंपिक में रिप्रेजेंट करा, काफ़ी मेडल भी जीते। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अर्जुन अवार्ड भी दे रखा है। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा शूटिंग रेंज है जिसका नाम है डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, वो इन्हीं के नाम से। छोटी सी गैलरी है, जर्मन मशीन गन है, मेड इन बर्लिन, यूज में लिया गया था। इसको बोलते हैं वाटर कूलिंग मशीन गन। यहाँ पर हर डैगर का हैंडल अलग है, अकॉर्डिंग टू हैंड डिज़ाइन करे गए कि ग्रिप करने के लिए आसानी रहे। ये दोनों साइड में आइवरी हैंडल्स हैं, हाथी दांत पे। सबसे हैवीएस्ट गन, इसका वेट है 35 किलो, ब्लू वाली 50 किलो। इसको कैमल बैग और उसको एलिफेंट बैग पे रख के चलाते थे। आइडिया रहता था कि जब महाराजा बाहर निकलें इसमें गन पाउडर भर के फायर किया जाए, लोकल पब्लिक के अटेंशन के लिए कि पता लग जाए महाराजा बाहर आ रहे हैं, लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए। पाउडर भरने के लिए, बारूद भरने के लिए कुप्पी। ये ऑटोमेटिक डैगर है, 3 ब्लेड्स के साथ में, पेट में डालते हैं ना तो ऐसे खुल जाता। शील्ड एंड हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन, मिरर फ्रॉम बेल्जियम। ये देखो 100 साल पुराना पंखा है, इंग्लैंड से, आज भी वर्किंग कंडीशन में, अभी भी चलता है। ये ब्रिटिश मशीन गन है, इसको बोलते हैं गैटलिंग गन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में काम में आई थी, ऑटोमेटिक, लगातार गोलियां छोड़ने वाली। बंदूकें, ये इसके लिए की सबसे लंबी गन, इसका साइज़ है 12 फीट, 12 फुट की बंदूक है। यहाँ से स्टार्ट है, महाराजा है ट्रिगर पे और वहाँ जाके ख़त्म है। उस पार्ट को सैनिक के कंधे पे रखा जाता था, ज़्यादा दूर और एग्जैक्ट शिकार करने के लिए। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो यहीं से आई है। पीछे देखो, ये इटालियन मार्बल है और बेल्जियम का ग्लास है। सामने जो नज़र आ रहे हैं पेंटिंग में, ये 21वें महाराजा गंगा सिंह जी हैं, ये 20वें महाराजा डूंगर सिंह जी। गंगा सिंह जी और डूंगर सिंह जी ब्रदर्स थे और इन दोनों के फादर लाल सिंह जी। पीछे देखो, गंगा सिंह जी की बेटी चांद कौर। इसे बोलते हैं दरबार हॉल, 1937 में बन के तैयार हुआ। इस रूम को बनने में 14 ईयर, 14 साल का समय लगा। इतना टाइम क्यों लगा? हाँ, पत्थर पे देखो बहुत सुंदर कार्विंग नज़र आ रही होगी, रेड सैंडस्टोन पे। नीचे मार्बल पे बहुत सुंदर कार्विंग नज़र आ रही होगी। ऊपर छतें हैं टिक फुट की है और शैंडेलियर्स हैं इटली के मुरानो ग्लासेस। आपके सामने ये जो सिंहासन है ना, ये इंडिया का सबसे पुराना सिंहासन है, राठौर डायनेस्टी का। 1212 कन्नौज में बना हुआ है, चंदन की लकड़ी का। 800 साल से ज़्यादा पुराना है, मोर देन 8। राइट हैंड साइड में वो कवच है 56 किलो का। अगर आपने इतनी हैवी ड्रेस यहाँ की गर्मी में पहन रखी है, पसीना और खुजली आएगा, हाथ से तो नहीं कर सकते, तो वहाँ देखना एक मेटल हैंड है खुजली करने के लिए। लेफ्ट में शाही ड्रेस है महाराजा की, गोल्ड प्लेटेड, सूरज का निशान है क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। और ये आइवरी हैंडल्स। एक राउंड लगा लो। आपको मैंने बताया था गंगा सिंह जी अंग्रेज़ों के बहुत क्लोज थे, तो ब्रिटिश ने कुछ मेडल दिए थे। जो रियल मेडल है अभी रॉयल फैमिली के पास में, अपन नहीं देख सकते। अपने को बताने के लिए मेडल की बड़ी रेप्लिका बना के यहाँ लगा दी गई। 3 मेडल की बड़ी रेप्लिका है, 2, 3। $37 के फ़ोटोज़ हैं, हाँ पी सकते हो। 1937 के फ़ोटोज़ हैं, गोल्डन जुबली ईयर, जब गंगा सिंह जी ने 50 ईयर कंप्लीट करे थे एज ए महाराजा। बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ था, महाराजा का आने से पहले सारे सोल्जर आ गए। लोकल पब्लिक वेट कर रही है महाराजा का 1937 में। यहाँ देखो लक्स सोप का ऐड, 1937 में अपने लक्स सोप भी था। गंगा सिंह जी आए, बड़ी मूछें रखा करते थे, खाते पीते थे तो मूछें गीली रहने का डर रहता था, तो इनकी मूछों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चांदी का चम्मच डिज़ाइन किया गया, वो अब आपको दिखाएंगे। और प्रोटेक्शन के लिए डुप्लीकेट भी यूज़ करते थे, तो अपने को पता नहीं है असली महाराजा हाथी पे है या घोड़े पर है। जॉर्ज फिफ्थ 21वें महाराजा गंगा सिंह जी को मेडल देते नजर आ रहे हैं। 14 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में दिया गया था मेडल।
गंगा सिंह जी अपने ऑफिस में जो भी चीज़ काम में रहते थे सब कुछ यहाँ डिस्प्लेड है। इंटरकॉम, मैग्नीफाइड, डायरी, ओल्ड पोस्ट कार्ड, वॉच, ये उनकी यूनिफॉर्म्स है आर्मी की। सामने वो गंगा सिंह जी है बड़ी मूँछों वाले। अब आपको वो चांदी का चम्मच दिखाता हूँ जो इनकी मूँछों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो फोटो में दिखाता हूँ, फिर रियल दिखा दूँगा, ठीक है। ये देखो नॉर्मल स्पून नहीं है, ऊपर से हाफ कवर्ड है, स्टाइल भी इसकी मूँछों की तरह। जब छेद से कुछ पीते ना तो कवर्ड हिस्सा मूँछों को ऊपर लिफ्ट कर देता, मूँछें गंदे नहीं होती, समझ गए। अब रियल देख लो, 30 ईयर्स ओल्ड, लगभग 90 साल पुराना है ना आपको। ये रहा, ठीक है। गंगा सिंह जी 7 साल की उम्र में राजा बन गए थे। ये कोरोनेशन की फ़ोटो है, राज तिलक की। गंगा सिंह जी का राज तिलक 7 साल की उम्र में हुआ था, मैंने बताया था ना आपको। गंगा सिंह जी ने खुद ने हिस्सा लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से, मुंबई बंदरगाह। दीवाने आम, मैंने आपको बताया था जब महारानी या फोर्ट या पैलेसेस में रहती तो प्रोग्राम देखती थी, झरोकों से निकले थे ना अपन वहाँ से। बाहर जाने के लिए पालकियाँ काम में ली जाती थी। पहली पालकी खिड़की के साथ है गर्मी के लिए कि वो बाहर देख सके पर उन्हें कोई ना देख सके। कांच के साथ सर्दी के लिए कर्टन लगा के अलग अलग ओकेजन के लिए। कैमल पे रखने का प्लान, बाद में आप मैट्रेस रख के कैमल राइड कर सकते हैं। और दूसरा हाथी पे रखने का होदा, जब महाराजा शिकार करने जाते हैं ना, अंदर छुप के शिकार करते, ऊपर देखो छोटा छेद है बंदूक रखने के लिए कि जंगली जानवर अटैक कर दे तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। घोड़ों से खींचने की चांदी की पालकी है, इस किले की सबसे हैवीएस्ट पालकी की पालकियाँ हैं। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रूम की, ये फाइटर प्लेन इंग्लैंड में बना हुआ है। इसकी मशीन है DH-9DE हैविलैंड। डी हैविलैंड या इसको बाई प्लेन बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम में लिया गया था क्योंकि गंगा सिंह जी ने अंग्रेज़ों की मदद करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अंग्रेज़ों ने खुश होकर उनको 2 प्लेन प्रेजेंट किए। जब अपने को ये प्लेन दिए गए, ये डैमेज हो गए थे काफ़ी सालों तक का। ये 1920 में 22 शिप आए थे अपने पास, काफ़ी सालों तक ऐसे ही पड़े रहे। बाद में 23 में महाराजा करणी सिंह जी ने विदेशों से क्राफ्टमैन बुलवा के 2 को एक में रीअसेंबल करवा के 1985 में यहाँ पर रख दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब है ये ओरिजिनल प्लेन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम में लिया गया। बनने से पहले ये देखिए स्पेशल पालकी, जब महाराजा प्रोसेशन के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते थे। ये हाथी पे रखने का होता है, चांदी का है। महाराजा के लिए कंफर्टेबल रहा होगा पर एलिफेंट के लिए नहीं। ये ओपन पालकी है फॉर द प्रिंस, शादी के लिए है। महाराजा के लिए कंफर्टेबल और एलिफेंट के लिए भी। आगे जाके देखो वो लेपर्ड है, शिकार करने के बाद इसको स्टफ करके रखा गया केमिकल्स लगा के, रियल है इसकी स्किन। सभी महाराजाओं के बारे में यहाँ एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये जेनेलॉजी ट्री है यानी वंशावली। पहले महाराजा राव पीका जिन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करी 1488। छठे महाराजा राय सिंह जी जिन्होंने इस किले की नींव रखी 1589। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 16 महाराजा हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐड कराया। सेंटर में सबसे इम्पोर्टेंट 21st महाराजा गंगा सिंह जी, जो वाटर कैनाल, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट लीफ 50 महाराजा डाइड इन 1943। 22nd एंड 23rd 24 की पेंटिंग नहीं है, 24 से 2003 में एक्सपायर हो गई। तो मेरे कहने का मतलब पेंटिंग में 23, ओरिजिनली 24 महाराजा।
चीज़ दिखा दिया, राजा महाराजा का सब कुछ दिखा दिया। राजस्थान में क्या क्या था राजा महाराजा का सब कुछ दिखा दिया। और अभी हम लोग जाएगा घर में, आज धूप भी ज़्यादा है और चलिए जाते हैं। और कुछ नहीं है अंदर में, सब कुछ दिखा दिया। और फिर से एक बार पूरा इलाका देख लीजिए।